गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है और एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही एक सुविधापूर्ण, बड़ी ही आसान कर देने वाली प्रॉब्लम्स को एक न्यूज़ आई हुई है हमारे यूपी पीसीएस की तरफ से, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सराहनीय कार्य किया गया है। आप लोग उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हुआ कुछ ऐसा है कि जो हमारे पास कार्यालय है यूपी पीसीएस का, लोक सेवा आयोग का, उसमें 5 जनवरी 2023 को ये सूचना दी गई है कि दिनांक 3/1/2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए जो एकल अवसरीय पंजीकरण ओटीआर की व्यवस्था तथा आयोग की नई वेबसाइट का लोकार्पण कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी यूपीपीसीएस वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि ओटीआर की व्यवस्था हो गई है, एकल अवसरीय पंजीकरण, है ना। वन टाइम जो आपके पास रजिस्ट्रेशन है, उसकी व्यवस्था की गई है और आयोग की नई वेबसाइट का लोकार्पण किया गया है। एक बार अगर आपने फॉर्म भर लिया है, तो दोबारा अगर आपको फॉर्म भरना है तो बस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालने होंगे। अभ्यर्थी को इससे क्या-क्या लाभ मिलेंगे? बहुत सारे लाभ मिलेंगे। अभ्यर्थी को आयोग द्वारा भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति आएगी, जो भी जॉब या पोस्ट आएंगे, उसके लिए जो विभिन्न एग्जाम्स होंगे, उसमें अपनी जो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षिक अर्हता है और जो मूलभूत सूचनाएं हैं कि उसका घर क्या है, वो मैरिड है, नॉन मैरिड है, उसकी एज क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी संबंधित जो भी डेटा होंगे, जो भी संबंधित अभिलेख होंगे, उनको बार-बार भरे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहला ये जो सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और कई बार हम खुद से भर नहीं पाते हैं, तो हम जाते हैं साइबर कैफ़े पे। तो साइबर कैफ़े पे जाके भरने वाला जो प्रॉब्लम है, और आपका समय भी बचत होगा और आपके पैसे की भी बचत होगी। दूसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नए आवेदन पत्र में समय की बचत के साथ-साथ अभ्यर्थियों के धन की बचत होगी, वही मैंने जो अभी बात आपसे बताई है। और स्वयं समीक्षा कर उन्हें त्रुटि सुधार का अवसर भी मिलेगा। हम स्वयं अपने मोबाइल में देख लेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, इसमें गलती क्या कर दी थी लास्ट टाइम में, तो इस बार वो गलती हम नहीं करेंगे, उतना हम करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जल्दबाजी में अगर कोई गलत सूचना भर दिया गया है, तो उसको अंतिम समय में तकनीकी परेशानी, जो टेक्निकल एरर आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनसे हमें आसानी से निजात मिल जाएगी। वर्तमान में जो ओटीआर की प्रक्रिया है, आयोग की जो वेबसाइट है https है ना, :/epsc.up.nic.in पर यथार्थ इस पे अगर आप क्लिक करेंगे और अपनी जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है, वांछित सूचनाएं हैं, अगर आप उन्हें भरेंगे तो आपकी पूरी हो जाएगी। और जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जो पीसीएस का या पीसीएस से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं, उनका एग्जाम देना चाहते हैं, वो इसमें जाकर के अपनी जो ओटीआर की व्यवस्था है उसको पूरी कर लें, जिससे जब भी फ्यूचर में कोई विज्ञापन यूपीपीसीएस के थ्रू आता है, चाहे वो यूपीपीसीएस में जो नॉर्मल वैकेंसीज आती हैं, जीआईसी के, जीडीसी के, बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, इंजीनियरिंग के भी, तो उनमें उनके विज्ञापन में जब उन्हें आवेदन करना हो, एप्लीकेशन करना हो, तो उन्हें कोई भी असुविधा ना हो, किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। और इससे रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है कि ओटीआर किसी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। ओटीआर भरने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप किसी एग्जाम में एप्लीकेंट हैं। ये केवल और केवल आपके जो इन्फॉर्मेशंस हैं, उनका एक कलेक्शन मात्र है। उससे पता लग जाएगा कि आने वाले एग्जाम में कितने लोग एग्जाम देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आवेदक को, जो हमारा एप्लीकेंट है, हम या आप भी हो सकते हैं, वो अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा हेतु अलग डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा। तो दूसरी बात है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कि आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ओटीआर अनिवार्य होगा। मतलब अगर आपने ओटीआर नहीं भरा है, तो आप इस आयोग से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, उसमें आप एलिजिबल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ओटीआर भरने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस नाते उम्मीदवारों द्वारा एक बार ओटीआर संख्या प्राप्त होने के बाद केवल जब कभी जरूरी हो या जो बहुत एसेंशियल हो, आवश्यक हो, अधिमान योग्यता
और जो एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस ओटीआर के बाद भी बढ़ता है, तो एक्सपीरियंस को भरते हुए आयोग द्वारा जो भी विज्ञापन जारी की जाएगी उसके तहत जो भी उसका परीक्षा शुल्क होगा जमा करके आराम से कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना रहेगा, क्योंकि आपने फोटो सबमिट कर दिया, आपने सिग्नेचर सबमिट कर दिया, आपने अपना डिटेल सबमिट कर दिया, बस आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह अगर कुछ उस पर्टिकुलर टाइम लैग की वजह से ज्यादा हो गया तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। और उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक अर्हता व अपनी मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख ओटीआर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक अपलोड करने होंगे, जिससे भविष्य में होने वाली जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जटिलताएं हैं, उनसे बचा जा सके। और अभिलेखों को अपलोड कर दिए जाने के उपरांत इन अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शैक्षिक अर्हता, जो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आदि के डेटा में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी प्रोफाइल को अपडेट किया जा सकता है, ठीक है, और उससे संबंधित नए अभिलेख अपलोड किए जा सकते हैं। ओटीआर के आधार पर 31 मार्च 2023 तक आपके पास वैकल्पिक रूप से अधिक अभ्यर्थी इस पर रजिस्ट्रेशन करें, जिससे भविष्य में होने वाले विज्ञापनों के संदर्भ में प्रक्रियाओं की अनुपालना में सुगमता हो। इस संदर्भ में यह समीचीन होगा कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी सभी प्रकार के विज्ञापनों में ओटीआर अनिवार्य हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 अप्रैल 2023 के बाद। ये आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें। अतः इस प्रक्रिया की उपादेयता के दृष्टिगत सभी अभ्यर्थी इस ओटीआर प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। आयोग की नई वेबसाइट में भर्ती से संबंधित समस्त अद्यतन सूचनाओं का समावेश करने का प्रयास किया गया है, ताकि समस्त अभ्यर्थियों को एक ही पोर्टल पर यथा आवेदन, परीक्षा का परिणाम, साक्षात्कार, चयन, कट ऑफ मार्क्स, पुराने प्रश्न पत्र, आरटीआई, शिकायतों का निस्तारण एवं आयोग से संबंधित समस्त सूचनाएं प्राप्त हो सकें। उक्त संबंध में सोच ये है कि आयोग की नई वेबसाइट का पुरानी वेबसाइट से इंटीग्रेशन किए जाने संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है, अभी वो प्रक्रिया है, प्रोसेस में है, जिसके कारण अभ्यर्थियों हेतु नई वेबसाइट की सुविधा अति शीघ्र उपलब्ध होगी। और ये जो है यूपीपीसीएस के जो सचिव हैं, ये आलोक कुमार जी का के द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और आपके लिए भविष्य में उपयोगी होगी। तो इस नाते सभी जल्दी से जल्दी ओटीआर, जैसे ही ये साइट आपकी बन जाए, ओटीआर फॉर्म अपना फिल कर लें और आने वाले टाइम्स में जो भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए दिलो जान से लग जाए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।